क्या बजे 7 बजे आरती करना है, किस बजे करते हो? वैसे पूर्णमासी से 6:45 आरती होगा सुबह। हैं? अंधेरा हो जाता है श्रीमान जी। दीपावली में कितने? 3 बजे। क्या? नहीं, दीपावली में क्या बोल रहे हैं? पूर्णिमा से पूर्णिमा से। हाँ, 7-10 बजे तक ही अंधकार हो जाए। अंधकार हो जाता है काफी लौटने में लोगों को। काफी लोग नहीं पाएंगे। अरे प्रभु जी आएगा, बहुत अच्छा है। चलो थोड़ा कीर्तन हो जाएगा, थोड़ा लोग आ जाए, थोड़ा कीर्तन हो जाए। थोड़ा बहुत अच्छा आप आ गया, ब्रज की कीर्तन आज का सुना। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वतः मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीस्मद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी भक्तिमोदपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं परम पूज्यपाद श्रीपाद माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम प्रेम संपूर्ण ग्रंथ की कुछ आलोचना कर रहे थे। कितना नंबर हो गया? 90। तो अभी हम लोग इस कथा को श्रवण कर रहे थे जिसमें स्वयं श्रीमती राधिका अपने कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ जो प्रेम आसक्ति के बारे में देवांगना रूपधारी कृष्ण को बता रहे हैं। ये प्रसंग अभी चल रहे हैं। ये स्वयं कृष्ण स्वर्गलोक से आए हैं किस रूप धारण करके? देवांगना के रूप धारण करके, देवी के रूप धारण करके, अप्सरा के रूप धारण करके। और श्रीमती राधिका उनके प्रेम के बारे में श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि देवांगना ने ये प्रश्न किया, ये कृष्ण छल है, कपट है, लंपट है, धूर्त है, असरल भी है। तो ऐसे छल कपट धूर्त के साथ आप कैसे प्रेम किया? और प्रेम तो एक निर्मल होता है, स्वच्छ निर्मल गंगा जल के भांति प्रेम होता है। दोनों के हृदय शुद्ध निर्मल हो तब प्रेम बनता है। किंतु कृष्ण जैसे छल कपट व्यक्ति के साथ आप कैसे प्रेम किया? तो उसी प्रसंग में हम लोग आज करीब 1 महीने जावत इस प्रेम संपूर्ण ग्रंथ को हम अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि बीच बीच में
कुछ और दूसरी कथा प्रसंग आ जाता है, किंतु तथापि करीब हम लोग 1 महीने जबत इस प्रेम संपुट ग्रंथ के जो है हम आलोचना कर रहे हैं, जिसमें स्वयं श्रीमती राधिका कहने लगी वास्तव हमारे कृष्ण प्राण प्रियतम वो छल कपट भी नहीं है, लंपट नहीं है, और दूसरे कोई स्त्रियों के प्रति वो आसक्ति नहीं रखते, वो मेरे प्रति एकमात्र एक निष्ठा रखते हैं, 1 पॉइंटेड, ये बताते जा रहे हैं। यदि कहो श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ में जो विवरण दिया गया, ये कृष्ण दूसरे गोपियों के साथ रास विहार आदि की, जिससे राधा जी के मान हुई, और अनेकों कथा जो है, वास्तव कृष्ण मेरा ही महिमा को, ग्रेटनेस को प्रकाश करने के लिए ही यह एक प्रेम की चतुरता प्रकाश की है, जिसे कहा जाता है प्रेम चातुर्य है, और कुछ नहीं है। ये प्रेम चातुर्य आदि प्रकाश करने के लिए कृष्ण ये समस्त लीला आदि दर्शन कराया, और अंत में उद्धव आदि के द्वारा ही कृष्ण भी मेरा भी महिमा जगत में प्रचार कराया, उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो कृष्ण किसके द्वारा राधा जी के प्रेम प्रचार कराया, यही देवांगना के साथ जो कथोपकथन हुई, स्वयं राधा जी ही वो दिखाते जा रहे हैं। स्वयं कृष्ण जो राधा जी के प्रेम प्रचार किया, ये न पारंग निर्बद्धम इस श्लोक के द्वारा, किंतु इससे अधिक महत्व नहीं रह गया, नहीं महत्व रह गया। क्यों? न कृष्ण राधा जी को प्रेम करते, इसलिए स्वाभाविक रूप में प्रियजन की महिमा गाते हैं, उससे महिमा क्या रहा? उद्धव के द्वारा जो प्रेम महिमा जगत को प्रचार कराया, वो एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। उससे अपेक्षा कृष्ण राधा जी की सर्वोत्तम प्रेम महिमा किसको द्वारा प्रचार कराया? क्या बोला था, याद है? बताओ। अरे विपक्ष वाली चंद्रावली के द्वारा, मैंने कहा ना वकील साहब, भूल गया? भूल गए। बोले विपक्ष वाली के द्वारा यदि प्रचार हो तो अब लोग से स्वीकार करें। जैसे कैबिनेट मंत्री में, मंत्री सभा में यदि वर्तमान प्रधानमंत्री के जय घोषणा यदि विपक्ष वाले यदि घोषणा करे, हाँ ये अच्छा किया, तो अब वही तो है। क्योंकि विपक्ष वाले की स्वाभाविक क्या है, उनकी नहीं, उनकी गाली गलौज करना, उसके गिराना। किंतु वही विपक्ष वाली एग्नेस्ट पार्टी यदि बोले नहीं है, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करना नहीं है, अपने स्वयं ही जय घोषणा कर रहे हैं, जी हाँ ये अच्छी काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इस गोपियों में जो चंद्रावली आदि क्या राधा जी को क्या माना जाता है? विपक्ष वाली कहते हैं। 4 प्रकार की गोपियां होती है, इसे सपक्ष हो गए, विपक्ष और तटस्थ और सुहृद पक्ष। क्या बोला? सुहृद पक्ष कहा जाता है। ये तट विपरीत पक्ष दर्जनी विपक्ष वाली गोपियां कौन है? चंद्रावली आदि है। वास्तव रूप में जो है यही तो राधा जी की महिमा विजय घोषणा की। कब? स्वयं कहते हैं अनया राधितो नूनं भगवान हरिश्वरम।
जन्नो ब्याह गोविंद जमुना जत रह। संग चंद्रावली कह रही ये श्लोक के जो है, जिस गोपियों की कृष्ण ले करके जमुना के किनारा में प्रेम विहार आदि की, वो सबसे सर्वश्रेष्ठा और सौभाग्यवती है वो। तो राधा जी के विषय में घोषणा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अनया राधितो नूनंग, अनया राधितो कृष्ण ने आराधिता इति है राधा, कृष्ण के द्वारा ही जिन्होंने पूजित हुई है। इसलिए राधा जी की प्रेम घोषणा किसने किया? विपक्ष वाली गोपी चंद्रावली है। ये इसमें प्रेम संपुट में यही दिखा रहे। राधा जी स्वयं कह रही है, हे देवांगना, तुमने जो हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के ऊपर जो दोष लगा रहे हो है, किंतु वास्तव वो दोषी नहीं है। उनके समस्त प्रकार के कार्य आदि या क्रिया आदि जो है, केवल मुझे जगत में श्रेष्ठ दिखाना है। और मैं ही उनके जो है सर्वोत्तमा हूँ, जितना भी प्रिया है मैं श्रेष्ठ हूँ। तयोरो उभयोर मध्य राधिका पर देवता, तयोरोर उभयोर मध्य राधा और चंद्रावली में श्रेष्ठ कौन है? तो राधिका सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए तो यही समस्त दिखाते जा रहे। यही प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में राधा जी स्वयं जो है बोल रहे हैं, ये कृष्ण छल नहीं है, कपट नहीं है, अथवा कृष्ण कोई परनारी के साथ भी मिलते नहीं है। यो उनके किसी प्रकार दोष नहीं है। जो ऊपर से दोष दिखाई पड़ता है वो केवल मेरे प्रति एक प्रेम की उत्कर्षता दिखाने के लिए, प्रेम की उत्कर्षता जो है सर्वश्रेष्ठता, वो दिखाने के लिए ये समस्त कार्य आदि करते रहते हैं। इसलिए दोषा ओपी प्रियतमो गुणानंग जतसु तत् अष्टकम अमृतवती तत्। यहाँ पर कह रहे हैं, हे प्रिय सखी अर्थात देवांगना, सुनो, तुमने जो कहा, जो कुछ भी कहा जिससे प्रियतम का दोष भी गुण के समान प्रतीत होता है, जिससे प्रियतम के द्वारा दिया गया अत्यंत कष्ट भी अमृत के समान प्रतीत होता है। जैसे प्रियतम का अल्पमात्र दुख भी सहन न हो, अपने देह त्याग करना स्वीकार करने पर भी जिससे त्याग करने का समर्थ न हो, तथा प्रियतम की कोई भी महिमा न होने पर भी जो वस्तु उनकी अनुपम महिमा का पद पद अनुभव कराती है, उसके नाम ही प्रेम कहा जाता है। संग श्रीमती राधिका कार्य है। प्रेम किसको कहा जाता है? वे हमें दुख दे रहे हैं, किंतु उस दुख के हमारे निकट कैसे लगते हैं? सुख रूप में प्रतीत होता है। इस जगत का ही प्रेम नहीं, इस जगत में होता है कोई थोड़ा बहुत कुछ बोले तो हमें दुख होता है, किंतु वो अपरागित चित्त जगत में ऐसे नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता माने है पेशेंस, पेशेंट और पेशेंट, पेशेंस और पेशेंट। पेशेंट होता है ना, हाँ, पेशेंट मैंने जो रोगी, रोगी के माने मतलब क्या है? उसको कष्ट स्वीकार करना पड़ेगी कि नहीं है ना? बस डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर देखेंगे, दवाई देंगे, दवाई एक दिन में थोड़ी काम हो जाएगा, समय लगेगा है। इसलिए कहा जाता है पेशेंट माने पेशेंट है। सहन तो करो, करना पड़ता है, धीरे 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 रोग निवारण होगा।
एक दिन में थोड़ी निवारण हो जाएगा रोग? आप बताइए। एक गोली ले लिया नहीं होगा, है? कठिन बीमारी हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, स्पेलिंग तो अलग है किंतु एक्शन तो एक है ना। अरे मैंने कहा, क्या कहा? मरीज हो गया वो, और डॉक्टर के पास जाए, उसको क्या करना पड़ेगा? इलाज करेगा। तो इलाज की एक दिन में ठीक हो जाएगा? तो उसके क्या करना पड़ेगा? पेशेंट हाँ, धैर्य धारण करना पड़ेगा ना। धीरे धीरे बीमारी जाएगा। ये कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब आज ही दवाई लिया और आज ही हमारे चले जाए, ऐसे नहीं होता है? धीरे धीरे जाएगा। उसके लिए धैर्य धारण करना पड़ेगा। धैर्य धारण करना पड़ेगा कि नहीं? बिना धैर्य से आपके कैसे चलेगा? रोगी को क्या करना पड़ता है? धैर्य धारण करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका भी कह रही हैं, ये प्रियतम जो मुझे जो कुछ भी दुख दिया व जो भी कुछ दिया है, वास्तव रूप में मुझे ये भी सिखाती हैं कैसे धैर्य धारण करना पड़ता है? धैर्य धारण करो, ये भी संसार की शिक्षाएं हैं। कष्ट तो आएगा जीवन में। इस संसार में तुम्हारे लिए कोई फूल की पंखुड़ियाँ लेकर के बिछा करके नहीं रखा। क्या रखा है? माया देवी सारे कांटे की जाल बिछा करके रखा है, और उसमें हमें चलना सीखना पड़ेगा। क्या करें कि माया की जगत है? पैर में हम जब चलते हैं गर्मी के समय, रास्ता कितने तप जाते हैं आप बताओ? आजकल भी कितने कड़ी धूप हो रहे हैं। आज 3-4 दिन से दोपहर के समय कितने कड़ी धूप हो रहे हैं। तो उस कहने की तात्पर्य उसी प्रकार जो है हमें धैर्य धारण करना पड़ता है। संसार में, संसार के चलने की तो यही हमें शिक्षा है। प्रतिकूल की अनुकूल करके जो चलते हैं वही उनकी जो है कुशलता है। जीवन में सब प्रतिकूल तो आएगा, किसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं है? प्रतिकूलता समझते हो? माने जो हम चाहते नहीं हैं वो आ जाता है। हम सुख चाहते हैं किंतु आता है क्या? दुख। कर्मण्योपि आरोहमानानाम दुख होते सुखाय च पश्चित पाको विपर्य मिथुनाचार्य निर्नाम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के इसी श्लोक कहने लगे। क्या श्लोक बताया? कर्मण्योपि आरोहमानानाम। इस संसार के लोग कर्म किस लिए करते हैं? आप काम किस लिए करते हैं बताओ? आप वकील हो कि टीचर हो, श्रमिक हो, जो भी काम कर रहे हैं, व्यवसाय वाणिज्य कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? अर्थ कमाना। अर्थ के उद्देश्य क्या है? हम कैसे सुख प्राप्ति करें, धन धीरे धीरे बढ़े और उस धन के द्वारा मैं मकान बना लूँ अच्छी तरफ से, फिर घर में गर्मी के समय एसी लगा लूँ। अनेक प्रकार सुख के लिए हम चेष्टा करते जा रहे हैं। जो धन कमा रहे हैं लोग इस जगत में, सभी के एक ही उद्देश्य क्या है? दुख नाश और सुख प्राप्ति। यही तो। कौन दुख चाहते हैं? हम सुख चाहते हैं, किंतु यहाँ पर इसलिए कर्मों के हम आश्रय लेते हैं, काम करते हैं, है कि नहीं? किंतु आता है क्या? विपरीत आ जाता है। दुख सुख की कभी तो सामान्य रूप में आ जाता है, अधिक रूप में क्या आ जाता है? दुख दुख ही है। धन कमाने भी दुख है कि नहीं? और फिर धन के संरक्षण करने भी दुख है, और धन के व्यवहार करने भी, व्यय माने खर्च करने भी दुख है। तीनों तरफ ही दुख है। आसन टीकाकार कह रहे हैं धन कमाने में दुख नहीं है। आप इतने कष्ट करके दुकान में जाते हैं कि जो कुछ भी आप काम करते हो कष्ट करना पड़ता
10 घंटा काम करके थोड़ी सी पैसा मिला, और फिर वो धन को क्या करना है, संरक्षण करना है, कहीं चोर डके दुष्ट बदमाश चोरी करके ना ले। ये तो हजारों घटना आप लोग के पास जानते हो। आजकल तो सरकार हो गया बैंक से बैंक आपका ट्रांसफर कर देते थे, किंतु पहले आपको कैश दिया जाता था। राम जन्मभूमि के खाते में से 6 लाख निकल गए। अच्छा, राम मंदिर में से, अयोध्या में से 6 लाख रुपए क्लोन चेक बना के निकाल दिए बदमाशों ने। अच्छा, क्लोन चेक का क्लोन बना दिया। तो इसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, कर्मण्योपि आरोहमानानाम दुख हतै सुखाय च। लोग संसार में कर्म इसलिए करते हैं दुख नाश हो और सुख प्राप्ति हो, किंतु उसके विपरीत आ जाता है, तद विपरीत चले। इसलिए कर्मण्यो आप कर्णोपि आरोहमानाम दुख हतै सुखाय च पश्येत पाक विपर्य, विपर्य ने विपरीत आता है। मिथुनाचार्य निर्णाम हे राजन, इस संसार में दुख दुख ही है, क्या करें। तथापि इस संसार में हमें रहना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ, जाने की कोई रास्ता नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सहनशीलता सीखना पड़ेगा। सहनशीलता ठीक उसी प्रकार राधा जी कह रही हैं, हे देवंदना, ये प्रति पद पद मैं इसको अनुभव करती हूँ, और उसी की कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। इस संसार की प्रेम तो हम उसी की कष्ट करके धन उपार्जन करते हैं, अपने परिवारजन को हम पालन पोषण करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं। क्यों? उसमें प्रेम है। प्रेम के लिए ही तो हम सबके लिए करते हैं, धन क्यों कमाते हैं, और कोई कारण नहीं है। अपने प्रियजन के कैसे सुख हो, और उस प्रेम में और विशेष एक रहता है क्या, मेरा सुख अपेक्षा मेरा परिवारजन के अधिक सुख कैसे हो, यही वो चाहते हैं। क्या आप वकील साहब ये चाहते कि नहीं चाहते हो? आप जो धन कमाया सारा जीवन किसके लिए कमाया, आप बताओ? अपने परिवारजनों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए, अथवा जो कुछ भी आप किया परिवारजन के लिए करते ही वो। क्यों? उनके साथ प्रेम है, प्रीति है, करना पड़ता है। बेटा के लिखा पढ़ा सिखाया कि नहीं सिखाया, उसके धन खर्च हुआ कि नहीं हुआ, मकान खरीदा, ये क्या क्या, तो ये पैसा कहाँ से आया? अपने जो परिश्रम किया, उस परिश्रम के द्वारा परिवारजन को आपने पालन पोषण किया। क्यों? उस परिवारजनों में प्रेम है। पैसा धन हम वहीं पर खर्च करते हैं जहां पर हमारे प्रेम हो, प्रीति हो, यही तो होता है। किंतु इसमें और एक आ जाता है, कभी कभी उल्टा फल भी हो जाता है। क्या उल्टा होता है? इसके बोलूं तो थोड़ा नीम पत्ता के भांति कड़वा लगेगा, वो बोलना नहीं चाहिए, वो भी बोलना चाहिए। वही तो अंत में उसके फायदा वो सोचते हैं। इस संसार में जिसके लिए भी करो, अंत काल में तुम्हारे ऊपर इतने प्रसन्न नहीं होंगे। सारे खून के तुम दे दो, किंतु तथापि क्या तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे? होता है, ऐसे नहीं करने किसको नहीं होता है, इसमें कोई दोष लगाए ये मैं नहीं कहता हूँ। अधिक रूप में दिखाया जाता है। 80% जो है, आप देखो सारे आपने खून लगाया, किंतु अंत में देखो वो तुम्हें अलग करना चाहते हैं। ये दुख होता है तब। और यदि नहीं हो, भगवान जिसको जैसे कर्म के अनुसार दिया वो तो ठीक है, क्या करें। ये संसार की रीति है, नियम है। अधिक रूप में दिखाया जाता है। हम जितने परिमाण जिसके लिए हमें इतने कष्ट किया है, और अंत में देखा जाता है वही हमें
है? देता है। कष्ट देता है। अच्छा, कष्ट ये संसार की एक नियम है। इसी को ही कहते हैं माइक जगत। इसलिए ही तो कहते हैं इस जगत से तुम्हें जाना है। यदि भगवान माया के द्वारा हमें कष्ट नहीं देते तो वहाँ यहीं पर रह जाते। ऐसे सुना जाता है विदेश में कुछ ऐसे जेल है जिससे कैदी जो है उनकी ये देने पर, क्या बोले, मैंने छुटकारा देने पर है वो जेल से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? बोले बाहर जाकर के काम करना पड़ेगा, जेल में रह करके आराम से रह रहे भाई है। शायद आप लोग के पता होगा, इंटरनेट में आप देखोगे, हम तो जानते हैं कुछ कुछ देशों के ऐसे जेल हैं समस्त प्रकार के कोई फैसिलिटी दिया जाएगा है। अरे टीवी से लेकर के, इंटरनेट से लेकर के, खाना पीना सब कुछ। और बाहर जाओ तो आपके काम करना पड़ेगा। बोले भाई 20 साल हम तो इस जेल में रह करके रहा, फिर और कितने साल बचेंगे कि 10 साल 5 साल बचेंगे, इसलिए भाई जेल से क्यों जाऊँ, यहीं पर रहता हूँ। ऐसे ऐसे देश भी है जिसमें जो है वो जेल से जो है कैदी बाहर नहीं आना चाहते। किंतु हमारी माइक संसार जो जेल है, संसार कारागार जिसको कह रहे हैं, इस कारागार में देवी मायादेवी इतने पिटाई करते हैं और जिसको देख करके हमें कहते हैं प्रभु इस संसार से हमें उठा लीजिए। हैं? कहते हैं नहीं कहते हैं? पर उठने का वक्त आता है तो बड़ी पीड़ा हुए, नहीं जाता था वो, नहीं जाता था। हाँ, ये भी एक कथा है। एक बुढ़िया थी, कथा सुनाते थे गुरुदेव, शायद आप लोग सुने होंगे गुरुदेव के मुखारविंद से। वो बहुत वृद्धा हो गई, 70-80 साल वृद्धा हो गई, वो बड़ी हो गई। और जंगल में थोड़ी सी लकड़ी काट करके जो है बाग है इकट्ठा करके उसको बाजार में बेच करके वो अपना जीविका निर्वाह करती थी। अच्छा, एक दिन क्या कि वो थोड़ा ज़्यादा जो है लकड़ी जो है इकट्ठा कर ली और वो स्वयं जो है वो उठा नहीं पा रहे थे। उठाई कैसे? अच्छा, और कमर में बहुत भी दर्द भी है। तो बुढ़िया मनी मन चित्र कर देखो, मैं बुढ़िया कहने लगी अरे जब तुम सबको देखती हो क्या मुझे नहीं दिखाई पड़ते तेरे? मैं दिखाई नहीं देती तुमको? हैं? यमराज मैं दिखाई नहीं देती तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे? अरे सबको तुम इतना देखो, कहीं 10 साल बालक के तुम उठा लेते हो, 50 साल लोग के उठा लेते हो, 60 साल के उठा लेते हो, 70 साल, मैं 80 साल हो गया, इतना वृद्ध हो गया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? माने मुझे भी तुम जम लोग में ले चलो। यही तो कहना है। लोग कहते हैं भाई भाई आप कब तक रहे भाई, जल्दी जल्दी मृत्यु आ जाए तो अच्छा है, शान नहीं हो रहा। अच्छा, इतने समय जब महाराज जी आ गए, जब महाराज जी बोले बुढ़िया चलो मेरे साथ। बोले कहाँ जाना है? जम लोग में। हाँ जम लोग में। नहीं बोले तुमने तो अभी बताया। तो अब बुढ़िया कथा को थोड़ा अलग करके बोले। क्या बोले? अरे जब महाराज सुनो, मैंने इसलिए बोला जे आज जो हमारे लकड़ी ज़्यादा हो गया ना उठाने वाले कोई ना, सिरबत्ती उठा दिए। बोलो वृंदावन बिहारी। हम मुख में ही कहते हैं कि जल्दी जल्दी भगवान मुझे उठा लो, किंतु जितने सहज नहीं होता है। चलो ना, एक दिन शिकारी आएगा, दाना बिछाएगा है और जाल, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और लोभ से फंसना नहीं। चलो, तो यहाँ पर जो कथा जो हम श्रीमद् भागवत में जो संग कह रहे हैं, ये कर्मण्यो भी आरोह माना नाम दुख होते ही सुखाय च पश्चित पाक विपर्य मिथुन चारण निनाम। ये राजन इस संसार के नियम ही है। क्या नियम है? ये दुख हमारे कैसे प्राप्ति हो, ना दुख कैसे हमारे नाश हो,
और सुख प्राप्ति हो, यही तो चाहते हैं। किंतु आता है उल्टा करके। कभी कभी जीवन में सामान्य रूप में सुख दिखाई पड़ता रहता है, किंतु अधिक रूप में सब दुख दुखी है। इस जगत में सुखी कौन है? क्या वो कहते ना, ये दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, और महाधनी कहे राजा सुखी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे चतुरान ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा क्या बोले? बोले हम भी सुखी नहीं। सुखी कौन है? जो भगवान के भजन करता है? भगवान के जब तक हम भजन नहीं करें, सुख कहाँ पर है? सुखम अस्ति विरक्तस्य जनस्य, सुखम अस्ति, सुख कहाँ है? ये संसार से विराग होकर के, एक होता है राग और एक होता है विराग। वकील साहब कर रहे हैं अनुलोम कहाँ पर है? आसक्ति में। और आसक्ति में बहुत देर में आया, आप भी तो शांत पड़े, आपने तो नहीं बताया। अरे मैं तो बताया आपको, मैंने बताया ना, ये अनुलोम कहाँ है? विलोम है तो अनुलोम है, अनुलोम है तो विलोम है। आसक्ति का बहुत देर नहीं मिला मुझे, पूरे दिन नहीं मिला कल। हाँ आसक्ति की क्या है? विरक्ति तो हो, वो विरक्ति भी जो होता है क्षणिक काल के लिए, टेम्परारी। ये संसार उसी प्रकार है, कहाँ पर तुम जाओगे? तो आसक्ति जा नहीं सकती, जा सकती नहीं है। उसका नाम आसक्ति। हाँ, जा सकती होता, जा सकती जाने वाली होती तो जाती नहीं है। वो तो जाएगा एकमात्र सत्संग के ही जाएगा, बिनु सत्संग नहीं जाएगा वो। है, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने सुना दी। अभी हम जिस कथा में जा रहे, कथा को प्रसंग में हम आगे थोड़ा बढ़े। इसलिए श्रीमती राधिका कार्य प्रेम उसी की कहा जाता है। इस जड़ जगत के प्रेम जड़ प्रेम कहा जाता है, मेटेरियल लव जिसको हम कहते हैं, मेटेरियल लव, जड़ प्रेम। अचित जगत में उसको क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल लव जिसको कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? देखने में तो एक जैसे लगते हैं। हम जैसे अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, प्रेम प्रति करते हैं। गोलोक वृंदावन में ब्रजवासी लोग तो उसी भी तो करते हैं। उनकी भी गाय है कि नहीं है? गाय है, दूध काटते हैं, गौ सेवा आदि करते हैं, खेती भी है, सब प्रकार के कार्य करते रहते हैं। किंतु उनकी जितने भी कार्य आदि जो है सब एक केंद्रिक होता है, एक पॉइंटेड होता है। वो क्या? सब कुछ क्या करते हैं वो? कृष्ण के लिए है। गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अवनीद त्यागो। बेला यही है हरि गीत गावो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसको तो आप लोग जानते हैं। अभी शादी करके आई, रात 12-1 बज गया सोए,
है, थोड़ा पुरुष थोड़ा आलसी है, और पत्नी क्या बोले उसको, जो क्या बोलते हैं उसको, दुल्हन, दुल्हन फीमेल जो है, दुल्हन है, वो जल्दी उठे, बोले अरे अभी भी क्यों सोए हुए, उठो उठो, अपने आलस्य को त्याग दो, देखो सूर्योदय उदित हो गया, बेला ही है, हरि गीत तो गावो। दोनों हम लोग क्या करें, कीर्तन तो करें ना, पुजारी ढंग 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 करे, अरे एक मृदंग वाले बजले तो होना चाहिए हैं, तो इसलिए करे भाई ठीक है, तुम हम गोविंद के उठाए जगाए, गोविंद दामोदर माधव बेटी, तुम कम से कम तो कि मृदंग बजाओ है। इसलिए कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अवनीत त्यागो, नींद त्याग दो, आलस्य को त्याग दो, कब तक तुम सोते रहोगे है। बेला ही है हरिगीत गावो गोविंद दामोदर माधव। यहाँ तो भी कल श्लोक में है ना, कीर्तन में गीति गुच्छ में है आप है, यहाँ तक भी विद्यानुरागी जो विद्या अध्ययन करते हैं वो क्या करें, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कोई अपने छोटे बच्चा के जो है ये दे रहे हैं, क्या बोले, सांत्वना दे रहे, बच्चा रो रहे हैं, और वो बच्चा के गोद में लेकर के वो क्या करेंगे, माँ क्या करें, उसके पीठ पर थपथपा रहे हैं, क्या बोले, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो मेरे कहने की तात्पर्य यह है, इस जड़ जगत में प्रेम और अपराकृत चित जगत में प्रेम की यही अंतर है। ये वो लोग जो कुछ भी करते हैं वह करती है ब्रजवासी, सब गोविंद के सुख के लिए। दूध भी काटती है, भागवत में वर्णन आ रहे, जादोहने अबहनने मथन प्रलेप प्रंक्षय क्षणार्ध्वरोदितो क्षणमार्जनादो, गायन्ति चैननुरक्त धियवो श्रुकंठो, धन्ना ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्त जानो। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित सुनिए, कृष्ण जब वृंदावन में विराजमान थे, ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति कैसे प्रबल अनुराग है, क्या वर्णन करें। जा दोहने अबहने मथन प्रलेप, गोदहन के समय माने दूध काटने के समय है, उनके चित्त मन बस गोविंद में ही लगे रहता है। केवल ऊपर से तो एक मात्र कार्य करते जा रहे हैं, गोदहन कर रहे हैं ऐसे झुम झुम, किंतु क्या करें, उनके चित्त मन गोविंद में लगे। इसलिए जादोहने अबहनने अथवा चावल अथवा गेहूं के कुटने के समय भी गोविंद की मन, गोविंद की चिंतन छोड़कर कुछ नहीं है। इसलिए जादोहने अबहने मतन प्रलेप, अथवा दधि दुग्ध आदि मंथन करने के समय, अथवा गृह में जो अनुलेपन करे माने लेपने के समय, गोबर लेपने के समय, अथवा कंडा आदि देने के समय, उनकी मन में केवल एकमात्र गोविंद छोड़कर कुछ नहीं। देखो कितने है। इसलिए जादोहने अबोहने मथन प्रलेप प्रेंक्ष क्षणार्ध रुदित क्षणमार्जनादु, गायंती चैन अनुरक्त धियो श्रुकंठो। और जब ये गोविंद के नाम लेते थे और उनके हृदय क्या हो जाता था, द्रवीभूत हो जाते, पिघल जाते थे, मेल्ट हो जाते, और उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होता था। तो उसी की कहता है कृष्ण संसार, कि संसार बेकार नहीं है। इसलिए हमारे भक्तिमान ठाकुर जी ने क्या कहा,
कृष्णेर संसार करो छाड़ियो अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मो सार। कृष्ण संसार करने के लिए कहा गया है। कृष्ण संसार, ये जो कुछ भी हम देख रहे सब भगवान की है। ईशावश्य सर्वमिदं जत किंचन जगतं जगत तेने तक भुंजिता मागृत कष्ट सिद्धनम। इस संसार में सब भगवान की है। भगवान की सब कुछ मान करके यदि संसार धर्म पालन करें, वही है क्या मुक्ति की द्वार कहा जाता है। और उसी की द्वारा भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति हो जाता है। और भगवान के छोड़ करके हम जितने भी काम करते रहें वो क्या होता है? वो तमोदारम मायादारम तमोदारम ज्योतिषदारम। इसलिए भागवत में कहा जाता है जब हम भगवान के छोड़ करके जितने भी कार्य आदि करें वो क्या होता है ना, बंधन के कारण हो जाता है। मुक्ति के कारण भगवान की सेवा, और भगवान के छोड़ करके हम जितने भी कार्य करें उसके कारण क्या होता है? वो बंधन के कारण बन जाता है। यही तो है। बंधन और मुक्ति के कारण क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवत में इसी के ही जो है बताते जा रहे हैं। संसार में हम जो प्रेम रखते हैं इसके द्वारा हमारा बंधन हो जाता है, और वही प्रेम को जब हम भगवान में भगवान में जब हम करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। लगाना पड़ेगा भगवान। ये प्रभु के लिए हम जो सेवा आदि करेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे भगवान के लिए करें। तपस्वी जन मनस्वी न, तो श्लोक है ना भागवत में द्वितीय स्कंध में कि तृतीय स्कंध में श्लोक है ना। ये जो कुछ भी करना है आपके ध्यान जप मनन आदि सब वो है क्या है ना, भगवत परा हो, वेद परा। उस लोग याद है वेद परा, एक फर्स्ट लाइन जो याद नहीं आ रहा, वेद परा होता है सब। मनस्वी न जगत जनस्वी, वो सब जो है उनकी तन मन सब गोविंद में लगा रहता है। इसलिए तो ईशो उपनिषद में ही श्लोक करे, ईशावश्य सर्वविदं जत्किंचित जगतं जगत तेन तक्ता भुंजिता मागृत कष्ट सिद्धनम। सभी प्रभु के ही है। स्त्री पुत्र परिवार कोई बेकार नहीं है, किंतु उसके सब क्या करो, प्रभु की ही मानो। हमारे कर्म के अनुसार मुझे पत्नी मिली, मेरे कर्म के अनुसार मेरे पुत्र मिला, मेरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये पति मिला। जो कुछ भी मिला हमारे पूर्वज कर्म के अनुसार तो आया सब है। तो उसी की भगवान की मान लो बस है, प्रभु की दिए हुए वस्तु की प्रभु के सेवा में लगाओ। इसलिए कहते हैं वो पत्नी नहीं है जो पत्नी भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। वो पति नहीं है जो पति भगवान के सेवा में मुझे नहीं लगाता है। गुरु न साथ सजन न साथ, यही तो दिखाते श्लोक में। वो सजन नहीं है, मित्र नहीं है जो मुझे भगवान की सेवा में लगाते नहीं। सौंपे तो मित्रम, जो मेरे मृत्यु से रोकना नहीं चाहते हैं। मृत्यु क्या है? ये शरीर छोड़ देना एक मृत्यु है कहा जाता है, किंतु मृत्यु के तात्पर्य शरीर तो छोड़ दोगे किंतु तुम्हारे सूक्ष्म शरीर आत्मा पुनः आएगा। पूर्व जन्म की वही आसक्ति और वासना के अनुसार है, वो घूमता रहेगा है। हो सके उसी परिवार में कहीं के जन्म ले लेंगे। जैसे हमको कथा सुनाते हैं, किसकी कथा? अरे जिसे कमर जिसको तोड़ दिया, कैलाश की कथा। बहुत दिन सुने नहीं आप लोग हैं? कैलाश की कथा है ना, है? कहाँ जाओगे आप? है कैलाश की कथा कौन जानते हैं? है कि नहीं? ये कैलाश की जो है वास्तव ये दिखाते जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हारे है। तो किंतु जब तुम्हारे कमर के जब तोड़ देंगे
तब कहेंगे हाँ भाई आर ने, अरे बाप है अब नहीं आऊंगा। हैं? अरे कैलाश की कथा बोले तो ये कथा नहीं होगा ना, फिर बाद में बोलेंगे। चलो आज जानते हैं यहाँ पर बहुत लोग सब सुनते हैं। हाँ पीछे सुना देंगे डर। तो ये संसार क्या है, कहते हैं दुखमय है कि सुखमय है। इसलिए कहते हैं संसार दुखमय है कि दुख सुखमय है। इसको तो अनुभव करके देखे हैं। परीक्षा लोकन ईमान, उपनिषद में कह रहे हैं भली भांति आप तो देखें संसार दुखमय है कि सुखमय है। जब हम दुख समझ पाएंगे, दुख के दुख समझ पाएंगे, तो हम उससे निवृत्ति होने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और जब वही दुख के जब हम सुख रूप में अनुभव करते हैं, तब उसे में हम आसक्ति के रखते हैं। वही आसक्ति के कारण बन जाता है और कुछ कारण नहीं है। यहाँ पर जो कहते हैं प्रेम की जो परिभाषा, यहाँ पर भी स्वयं राधा जी कह रही हैं, जो प्रियतम हे सखी, यह निश्चित है कि कृष्ण प्रेमवान नहीं है, यह सत्य नहीं, इसे सत्य ही जानना। मैं उनके आचरण के द्वारा ऐसे अनुमान करती हूँ कि तुम्हारे अनुताप रूप दावानल में दग्ध मेरे प्राण भी यह कह रही क्या है, तुम्हारी सखियों भी इस विषय में प्रमाण है। अर्थात देवांगना कह रही हैं ये वास्तव कृष्ण प्रेमवान नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं करते हैं। एक प्रकार से सत्य हो जाता है यदि कृष्ण के कहा जाए, भगवान रूप में स्वीकार किया जाए, तो भगवान होने से भगवान में दो गुण रहता है। भगवान में दो ऐसे दोष गुण, माने दो क्या बोलते हैं, गुण नहीं है, ऐसे दोष पंडितों की भाषा में कहते हैं दो ऐसे अवगुण रहता है। अवगुण माने डिसमेरिट। वो जो है रहता है क्या, वो आत्मरामता और आत्मकामता। भगवान शब्द हम जब प्रयोग करेंगे, भगवान में ये दो गुण होगा। किंतु ये दोनों क्या है, दो गुण क्या है, ये दोनों गुण क्या है, वो दोष स्वरूप है, ये आत्माराम और आप्तकाम। वैष्णवी भाषा में तो दूसरी अर्थ बता देते हैं, किंतु वास्तव रूप में जो है वैदांतिक शब्द में, वेदांत के अनुसार तत्व विचार में है, तत्व विचार में कृष्ण वास्तव रूप में है कि जब भगवान कहेंगे, यदि उसके भगवान स्वीकार करो तो आत्मरामता और आप्तकामता रहेगा। आत्माराम क्या है, जो आत्मा में रमन करने वाले है, न किसी के सुख दुख में वो भागीदार है, मरने हैं मरने दो, है अपनी वस्तु में वो रहा है, आत्मा में रमन करते हैं वो, आत्मारामता। और अब तो काम जिसके समस्त प्रकार की कामना क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिसके दो उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवत में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के पाद के क्या उदाहरण में दिया गया, आत्माराम। और अब तो काम किसके उदाहरण दिया गया, वो सीता जी के पिताजी है, कौन सा जनक, जनक तो उपाधि है, शिरध्वज विधराज जनक कहा जाता है। शिरध्वज नाम उसका, शिरध्वज विधराज जनक कहा जाता है। जनक, जनक तो उनके एक टाइटल है, जैसे कि आपके नाम मिश्रा हो गया कि जैसे भी हो, हैं शिरध्वज विधराज जनक कहा जाता है। देखो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, आत्माराम है, मातृगर्भ से निकल करके दौड़ करके जा रहे हैं, और उसके पीछे उनके पिताजी वैष्णदेव हा पुत्र करके रो रहे हैं, किंतु एक बार पीछे घूम करके नहीं देखा। जंग प्रवजन तो मुनपेत अपेतकृतम दैपैन विरह कातर आजुहाव पुत्री तन्मय तरो विनेदुतं सर्वभूतो भूतो हृदय मुनि मानतो अस्मिन्। सुत गोस्वामी पाद सौनक आदि ऋषि के निकट कहने लगे, हे सौनक आदि ऋषि लोग सुनो,
सुखदेव गोस्वामी के जीवन वृत्तांत सुना रहे हैं इस श्लोक में। मातृगर्भ से निकल करके 16 साल के बालक नंगे धड़ंग करके चलते जा रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आँख अर्ध प्रस्फुटित कमल के भांति है, अर्ध निम्नतम आँख कहा जाता है, बस दौड़ते जा रहे हैं। और उसके पीछे उनके पिताजी क्या कर रहे हैं, हा पुत्र हा पुत्र। किंतु एक बार घूम करके नहीं देखा, ये पिताजी की तरफ एक बार तो कम से कम देख लें। एक जंग प्रवजंत मनोपेत अपेत कृत्वम दैपान विरह कातर आज उहाव, देखा ही नहीं, चलते जा रहे। क्योंकि जिसके मन ब्रह्म में लग जाता है वो संसार के वस्तु को क्या देखें, वो आत्माराम पुरुष है, वो आत्म रमन करने वाले। भगवान उसी प्रकार भी है, आत्मरामता है, बस अपने ही रहते हैं। किंतु गौड़ीय वैष्णव के आत्मा कारण से राधा जी की माना जाता है, वो तो अनेक बार सुना है, ये तो माधुर्य पर व्याख्या होता है। किंतु साधारण जो अर्थ होता है जो है, ये सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए कहे आत्माराम पुरुष है। इसलिए आत्माराम पुरुष भी यदि भगवान की कथा सुने, वो कहते आत्माराम के छोड़ करके भगवत कथा में वो अनुरक्त हो जाता है। आत्मारामश्च मुनो निर्गंत हरि रूप क्रम श्लोक में इसलिए कहा गया है। और आप्त काम किसको कहा जाता है, जिसे समस्त प्रकार की कामना वासना समाप्त हो और कुछ रहा नहीं है। उसके उदाहरण कौन क्या, मैंने कहा श्रद्धा जनक, विधराज श्रद्धा जनक कहा जाए, सीता जी के पिताजी। कोई उनकी आसक्ति नहीं है, एक बार भी आंखों से आंसू गिराया नहीं है। जब सीता जी है अपने लाडली बेटी सीता जी के विवाह के समय है, कोई ये नहीं। किंतु यहाँ पर रामायण में थोड़ी सी यहाँ तो दिखाया गया, जब सीता देवी के जब वो क्या दे रही हैं, विदा दे रही हैं, शायद आप लोग टीवी में देखोगे रामानंद सागर में, जब सीताजी पिताजी करके जनक महाराज के जब आलिंगन किया पिता पुत्री की जो मिलन में, उस समय जनक महाराज के आंखों से थोड़ी सी जो है आंसू की बूंद टपकने लगे। बोले क्यों, बोले सीता जी तो राधिनी शक्ति है, वो वही तो राधा जी की प्रकाश विग्रह है। तो राधिनी शक्ति के कोई स्पर्श करें तो हृदय तो द्रवीभूत होगा। किंतु तथापि जनक महाराज के कुछ नहीं, थोड़ी सी आंखों से आंसू, इतना ही तो दिखा है। उनके बोलना चलना दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक भी यहाँ पर जो मिलान हुआ, भरत मिलाप जो दिखाते हैं, कहाँ पर, चित्रकूट में। देखो जनक महाराज भी कैसे उनकी वार्तालाप कैसे बोलना है कि नहीं, देखो। तो ये समझता देखा, इसलिए उदाहरण देता है आत्माराम आप्त काम, भगवान में यही गुण है, आत्मारामता आप्त कामता है। ये भगवान की दो गुण रहता है। जब हम कहेंगे भगवान तो ये दो वस्तु रहेगा, और जब हम कहेंगे जो प्रेमिक, भगवान छोड़ दो। इसलिए कृष्ण आत्माराम आप्त काम नहीं है, वो है अर्थात जनक महाराज के भांति अथवा सुखदेव गोस्वामी के भांति वो आप्तराम और आप्त काम नहीं है। वो प्रेमवान है, वो प्रेमिक है। प्रेम यदि किसी के पास रहे, प्रेमिक यही तो लक्षण दिखाई पड़ता है, चित्त द्रवीभूत होगा है। स्नेह आदि आकर के चित्त के द्रवीभूत कर देंगे, पिघल देंगे, वो प्रेम की तो ही लक्षण है। इसलिए इसी प्रकार भी कह रहे हैं, स्वयं राधा जी कह रहे हैं, हे देवी आपने जो हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण के जो कहा, ये छल है, कपट है और जो कुछ भी कहा, किंतु ये सत्य नहीं है। दूसरी बात है, आगे यहाँ पर कथा को समाप्त करते प्रभु एक कहाँ चल गए, आ जाओ प्रभु जी। हाँ ब्रज के अभी 1 मिनट में समाप्त करता हूँ। राधा जी यही कहते जा रहे हैं, हे देवांगना आप अपने वास्तव रूप में अपने परिचय दे दीजिए।
हैं क्या बोला? राधा जी स्वयं वो देवांगना के कहने लगे, हे देवांगना, वास्तव रूप में आप अपने परिचय दीजिए। क्यों? आप जो अपने को देवांगना व स्वर्ग के अप्सरा आदि का जो परिचय दे रहे हैं, इसमें मेरा कुछ संदेह है। क्यों? देखो, आश्चर्य की बात है, प्रियजन की कोई यदि निंदा करे, वो निंदा नहीं सहन नहीं सकते। जैसे साधारण एक कथा सुनी भक्ति राज्य में, बोले जहाँ है गुरु निंदा तथा ना जईवा, गुरु निंद के मुँह कभू ना हेरीवा। लिखा है कि नहीं है? पढ़ते हो इसको? ये कीर्तन करो, आश्रय करिया बंदो, ये सबसे बड़े कीर्तन है, गुरु वंदना की कीर्तन। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, जहाँ होते मिले भाई श्री गुरु। जहाँ है गुरु निंदा तथा ना जाइबा, गुरु निंद के मुख कभू ना हेरीबा। जहां पर हमारे गुरुदेव की निंदा करते हैं, उस स्थान पर जाकर हमारा फायदा क्या है? जो गुरुदेव की निंदा करते हैं उसके मुख मैं देखना नहीं चाहता हूं। इसलिए कह रहे हैं, एक साधारण साधक के लिए कहते जा रहे हैं। अभी तो बने कुछ नहीं है, माने साधारण लिए साधक नहीं, फाइट बॉडी जिसको कहते हैं, उसके लिए भी उपदेश दिया गया। जहाँ है गुरु निंदा तथा ना जाइबा, गुरु निंदु के मुख कभू ना हेरीबा। और जहाँ पर प्रेम उत्पन्न हो जाए और प्रेमिक प्रियजन की कोई निंदा करो, कैसे सहन कर पाएंगे? इसलिए राधा जी कह रही हैं, हे देवांगना, ये तुम बताओ, तुम अपने परिचय दो, तुम और कुछ होगा, दाल में कुछ काला होगा। क्योंकि तुमने निंदा किया, कृष्ण निंदा किया, ये कृष्ण छाल है, कपट है, किंतु तथापि मैं समस्त निंदा को मैं सहन कर लिया। क्यों? दो कारण है, एक तो तुम्हारे युक्ति को खंडन करने के लिए, और दूसरी जो है, ये वास्तव तुम जो कह रही हो, तुम निंदुक नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, निंदा छल से वो उसकी ही महिमा गाते हैं। जैसे अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दोनों गुरु भाई है, अद्वैत आचार्य, और दोनों ही तो है। देखो, नित्यानंद प्रभु किसके शिष्य है? नहीं, कोई की मतांतर में माधवेंद्र लक्ष्मीपति के तीर्थ कहा जाता है। अच्छा, कोई भी कहते हैं, उसमें दो भी लिखा है मतांतर में, कोई कहते हैं लक्ष्मीपति तीर्थ और कोई कहते हैं माधवेंद्र। किंतु अद्वैत आचार्य किसके शिष्य है? डायरेक्ट शिष्य किसका है? माधवेंद्र पुरीपाद। चलो, गुरु भाई हो गया है। किंतु जब अद्वैत आचार्य नित्यानंद जब गृह में आए और दोनों में कैसे कंदोल होने लगे, झक इसको कहा जाता है प्रेम कलह है। आज समझेंगे, करे तुम है, अरे महाप्रसाद, नित्यानंद महाप्रसाद ग्रहण किया और महाप्रसाद लेकर के फिर चारी तरफ फेंकने लगे। अद्वैत आचार्य के लिए तुम कैसे ऐसे कर रहे हो, क्यों झूठा क्यों करते हो? तो ये एक दूसरे में अनेक प्रकार जो है उसकी कलह होने लगे। क्योंकि कहीं कहीं गुरु भाई गुरु भ्राता में यदि कलह हो, उससे तुम बीच में मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा, तुम समझ नहीं पाओगे। है, ये भी शास्त्र में दिखा रहे हैं। कभी कभी दोनों गुरु भाई में, गुरु भ्राता में है, कोई हास परिहास लेकर के यदि कलह हो तो उसके बीच में शिष्य को जाना नहीं चाहिए। यदि गए तो तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। है, जिसके उदाहरण क्या है भागवत में, क्या भूल गया? चित्रकेतु महाराज और शिव जी दोनों ही संकर्षण के शिष्य है। चित्रकेतु महाराज, समझ में आ रही है वकील साहब? हाँ चित्रकेतु महाराज और शिव जी दोनों ही संकर्षण बलदेव प्रभु के शिष्य है। और किंतु दोनों ही एक दूसरे के उपहास मानो करने लगे। चित्रकेतु महाराज बोले ये तो मेरे गुरु भाई है, तो गुरु भाई के साथ हंस मजाक कर दिया है। अरे देव समाज में बैठे हो है,
और अपने पत्नी को जगह पर बैठा करके, ये शिष्टाचार नहीं है? बस इतने सुनते ही और देवी पार्वती बस, हाँ तुम जानते नहीं हो मेरे पतिदेव उत्तम उत्तम महाभागवत, उत्तम महाभागवत के दोष देखना नहीं चाहिए। क्या चित्रकेतु महाराज उत्तम भागवत नहीं है? क्या चित्रकेतु महाराज जानते नहीं है अपने गुरु भाई के? हैं? और उन्होंने क्या की, देवी पार्वती ने किसको श्राप दे दिया? जा वो शुरू हो गई है, किंतु उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ? शिव जी ने उनको त्याग दे दिया। किसको त्याग दे दिया? पार्वती देवी की। कहाँ मेरा गुरु भाई, कहाँ मेरा सर हास परिहास कर रहे हैं? ये तो उनकी महिमा है? ये हमारे निंदा छलवे निंदा के द्वारा वो हमारे महिमा प्रकाश कर, मैं उत्तम भागवत हूं। एक बार तो उत्तम भागवत ही ये कार्य कर सकते हैं। कभी कभी समाज के जो कहीं पर जो विधि आदि निषेध के उल्लंघन कौन कर सकते हैं? उत्तम उत्तम महाभागवत। और कोई उत्तम भागवत नहीं है, कनिष्ठ होकर के यदि उत्तम भागवत के आचरण करे, वो तो निरायगामी होने नरक में जाने के रास्ता कर लेते हैं। वो उसके बाद समझ में आ रहे है? तो वास्तव रूप में चित्रकेतु महाराज शिव जी की निंदा नहीं किया, वो तो हास परिहास के द्वारा, यही मानव का देव समाज में कहते हैं, हे देवता लोग, अथवा तुम लोग यहाँ पर बैठे हो सकता है कुछ नहीं बोल रहे हो, मन ही मन सोच रहे हो कि शिव जी कैसे हैं, अपने पत्नी देवी के पत्नी के गंगा पर बैठा करके कथा बोल रहे हैं। किंतु वास्तव रूप में शिव जी उत्तम महाभागवत है। और उत्तम महाभागवत जो है सब विधि के द्वारा वो बंधे हुए नहीं है। यही तो कहना चाहते हैं चित्रकेतु महाराज, तो मानो यही कहना चाहते हैं, किंतु उल्टी वो समझ ली। कौन? पार्वती। और दिया अभिशाप और उल्टा आ गया उनके पर है। ऊपर में थोको तो थूक कहाँ पर आएगा? अपने पर आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए देखो उसके लिए कितना उनको रिझाना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा कि नहीं पड़ा है? सती देह त्याग आदि से लेकर के अनेक आगे आगे लीला भी कथा उसमें दिखाया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ गाइए, माइक दे दो। मंगल में गुरु के पद पंकज, मंगल में गुरु की प्रिय वाणी, मंगल में गुरु की दिन चर्चा, मंगल में गुरु भक्ति बखानी, मंगल में गुरु के शुभ दर्शन, मंगल में गुरु की युति अमानी, मंगल में नाख से खेलो, गुरु मूर्ति वेद पुराण वाणी। महाराज की जय। मुँह से कान से काम तमाम हुआ, तिरछे द्रव क्यों वो तान करे। अति सुंदर गोल कपोल तेरे, रख
लकुटी लकुटी पहचान करे। परिणाम में दोष को जानता है, पर आए वही हट ठान करे। बहु तेरा कहा पर तेरे बिना मन मेरा न मोहन मान करे। बहु तेरा कहा पर तेरे बिना मन मेरा न मोहन मान करे। जय जय श्री राम। अय्यो अय्यो रे हो, अय्यो अय्यो रे सांवरियानंद लाल दर्द रे सब मोहरी। अय्यो अय्यो रे सांवरियानंद लाल दर्द रे सब मोहरी। अय्यो अय्यो रे ओ अय्यो अय्यो रे, अय्यो अय्यो रे, हाँ अय्यो अय्यो रे, अय्यो अय्यो रे सांवरियानंद लाल दर्द रे सब मोहरी। अय्यो अय्यो रे सांवरियानंद लाल दर्द रे सब मोहरी। गले में जंती माला, गले में जंती माला, गले में जंती माला, गले में जंती माला। सुंदरी मुखड़ा तिरछी चितवन, सुंदरी मुखड़ा तिरछी चितवन, सुंदरी मुखड़ा तिरछी चितवन। मोह नहीं गजवाला कहने, मोह नहीं गजवाला प्यारे, मोह नहीं गजवाला। मीठी बांसुरिया बजा, मीठी बांसुरिया बजा, अय्यो अय्यो रे, अय्यो अय्यो रे, अय्यो अय्यो रे सांवरियानंद लाल दर्द रे सब मोहरी। अय्यो अय्यो रे सांवरियानंद लाल दर्द रे सब मोहरी। मकरात सुंदर केसरी चंदन को प्यारे, केसर चंदन को प्यारे, केसर चंदन को। कानन में मकरात सुंदर केसर चंदन को, केसर चंदन को प्यारे, केसर चंदन को। मंद हसन से ठकुरी
प्यास लग रहो पीको Oh,
कौन है